अस्सलामुअलैकुम दोस्त, पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी एक अमेरिकन गैर मुस्लिम खातून का दायरा इस्लाम के अंदर आने के हालात पर मबनी है। ऐसा कोई भी वाकया सुनकर हम ये समझते हैं कि एक मजहब को छोड़कर दूसरा मजहब प्यार कर लेना कौन सा मुश्किल, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इस अमल में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, आइए इस वीडियो में जाएं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज देखने को मिलती है। एम्बरली ब्रूक, जिसने 2023 में इस्लाम कबूल किया, वो पेशे के एतबार से MMA फाइटर है। MMA का मतलब ये है मिक्स मार्शल आर्ट्स। अपने बचपन के बारे में वो बताती हैं कि इनकी माँ मंशियात की आदी थी और इस सिलसिले में वो कुछ अरसा रिहैब में भी रही। इसकी अपनी माँ से बहुत अच्छी दोस्ती थी, जिसका इजहार वो गाहे दुगाहे अपने इंटरव्यूज में भी करती हैं। लेकिन बदकिस्मती से इसका बाप बहुत जल्द इस जहान से कूच कर। एम्बर इस लिहाज से बड़ी बदनसीब थी कि इसको स्कूल या स्कूल से बाहर कभी बहुत अच्छे दोस्त नहीं मिले। इसके जो भी दोस्त थे वो मंशियात के आदी थे और दूसरे लोगों को बुलीज करते रहते। वो दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते, उनको तंग करते थे। लेकिन एम्बर जो थी वो दिली तौर पर इस बात से नाखुश थी। आखिरकार उसने अपने इर्द गिर्द के माहौल से तंग आकर MMA फाइटर बनने का फैसला किया। उसका ये फैसला इस बात की गोमाजी करता है कि वो अपनी ज़िंदगी को एक डिसिप्लिन लाइफ देना चाहता है, अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। वो ये भी चाहती थी कि वो मंशियात से दूर रहे ताकि वो गलत रवैयों के अंदर शामिल ना हो। असल में जब उसके दोस्त दूसरे लोगों को तंग करते थे तो उसको अपने अंदर ये बात बहुत बुरी महसूस होती कि क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन चूँकि वो मंशियात के आदी थे और दूसरों को बुली करना उनको अच्छा लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर एम्बर को इस बात का एहसास था कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने अंदर बहुत सारी कमियों और बहुत सारी कोताहियों का एहसास रख, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किस तरह खुद को मुकम्मल बनाए। इसीलिए वो रोज़ बरोज़ डिप्रेशन में जा रही। इस्लाम की तरफ राग़िब होने के जिक्र पर वो बताती हैं कि वो उन दिनों शदीद किस्म के डिप्रेशन में थी और बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही। अंदर से उसको बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस का एहसास था, उसके अंदर बहुत बेसुकूनी थी और उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी इस डिप्रेशन में क्या कुछ करे। अपने आप को सुकून देने के लिए वो ड्रग्स का सहारा मजीद लेती, जो कि उसके डिप्रेशन में इजाफे का बायस बन। उसके इस ज़हनी हिजान को देखते हुए उसके एक मुसलमान कोलीग ने उसको मस्जिद जाने का मशवरा दिया। खैर वो मस्जिद जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो इससे एहतजाज बरत रही थी क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के बारे में जो मीडिया का प्रोपेगेंडा था, जो कुछ उसने मुसलमानों के बारे में सुन रखा था, उसमें उसको कोई भी पॉजिटिविटी नहीं नजर आ रही। इसलिए वो बजाय इसके कि मस्जिद की तरफ राग़िब होती, वो मजीद ड्रग्स की तरफ जाना शुरू हो गई। उसके दोस्त की इस्तरार पर आखिरकार उसने सोच लिया कि चलो एक दफ़ा मस्जिद जाकर भी देखती हैं कि वहाँ पर जाकर उसको क्या फीलिंग्स आती। एम्बर ने जब अपने दोस्त के कहने पर मस्जिद ना जाने का फैसला किया तो उसके दोस्त ने उसे एक और मशवरा दिया कि चलो अगर वो मस्जिद नहीं जाना चाहती तो वो ये किया करें कि सुबह 4 बजे उठ के अल्लाह ताला से दुआ किया करें, खुदा से दुआ किया करें, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और इंसानों की दुआएं बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। उसके दोस्त ने उसे मज़ीद मशवरा दिया कि वो अल्लाह से ये दुआ किया करे कि अल्लाह ताला एक तो उसको सुकून अता फरमाए और दूसरा उसके लिए सीधा रास्ता जो है उसको वाजे कर दे। तो ना चाहते हुए भी, चूँकि उन दिनों एम्बर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। एम्बर एक ईसाई घराने से ताल्लुक़ रखती थी और कैथोलिक होने के नाते वो खुदा को मानती तो थी, लेकिन उस तरह पुख्ता यकीन उसका अल्लाह पर नहीं था। खैर जब उसने ये सोच लिया और अपने आप से ये वादा कर लिया कि सुबह 4 बजे उठ के अल्लाह से दुआ किया करेंगी, तो वो कहती हैं कि वो ना चाहते हुए भी बाकायदगी से 4 बजे उठती और अल्लाह से दुआ करते हुए रो पड़ती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने साथी के साथ मस्जिद जाने पर भी रजामंद होगी। इसके साथ उसकी ज़िंदगी में इस कदर बेहतरी आ गई और वो जो एम्प्टीनेस था या खालीपन था वो आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो गया और उसको अंदर से सुकून आना शुरू हो गया। इससे पहले शायद ही उसने इस तरह का सुकून जो था महसूस किया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ों ने उसकी मुश्किल ज़िंदगी को आसान करना शुरू कर दिया। एम्बर सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते हुए बताती हैं कि जिस एक चीज़ का इन्हें कबूल इस्लाम जैसे कठिन रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया वो था कुरान पाक। उन्होंने मस्जिद जाने के बाद फ़ौरन ही इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला कुरान ले लिया और जो बहुत सारे सवालात उसके ज़हन में आते थे, कुरान ने आस्ता आस्ता उसके उन सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कुरान पढ़ती गई उसके ज़हन में उठने वाले सवालात के जवाबात उसको मिलने लगे और इस तरह इस्लाम के बारे में उसका तारफ़ मज़ीद बढ़ता गया। कबूल इस्लाम के बावजूद उन्होंने अपना MMA फाइटर वाला कैरियर नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि वो जानती हैं कि इस्लाम में मारने को मना किया है, लेकिन इस्लाम ने इसके साथ ही सेल्फ डिफेंस का भी हक दिया है। वो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हैं कि वो अपने कैरियर के अरूज पर इस्लाम में दाखिल हुई। एम्बर बताती हैं कि बतौर मुसलमान वो अपने लिबास का खास ख्याल रखती हैं, लेकिन वो अपने प्रोफेशन की वजह से वो पूरी तरह पर्दे की पाबंदी नहीं कर पाती, लेकिन वो हमेशा कोशिश करती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में नेक काम करती रहें जो उनकी बुराई के मुकाबले में ज़्यादा हों। एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने की वजह से बहुत से लोग उनके रहने सहने के तरीक़ाकार पर तनकीद करते हैं, जिनके जवाब में वो कहती हैं कि वो मगरबी कल्चर से ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए उनको अपनी हर चीज़ को जल्दी से अपनाना मुश्किल है। जिनके जवाब में वो कहती हैं कि चूँकि वो मगरबी कल्चर से ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए इस्लाम की हर चीज़ को बहुत जल्द अपना लेना उसके लिए आसान नहीं है।
वो अपने आप को बेहतर मुसलमान बनाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स ले रही हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है कि इस्लाम की हर चीज़ को अपनाने के लिए एक वक्त लगता है। उन्होंने अपने इस सफ़र के बारे में मज़ीद बताया कि वो ख़वातीन और छोटी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं और इस बात का ख्याल रखती हैं कि एक मुसलमान होने के तौर पर वो नॉन मुस्लिम के लिए इंस्पिरेशन बन सकें। इसीलिए वो हमेशा बात करते हुए या सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स का जवाब देते हुए हमेशा मुस्बत जवाब देती हैं, जो कि उनको बहुत बेहतर इंसान बनाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। अपनी ज़िंदगी के मकासद के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मगरब में मुसलमान ख़वातीन के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरफ दुनिया जा रही है मुसलमानों को मिलजुल कर एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, ख़ुसूसन ख़वातीन का, क्योंकि मगरबी मुआशरे में ख़वातीन को उस तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है जो कि एक मगरब की बजाय एक मशरक़ी कल्चर में मौजूद पाया जाता है।